अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की सहरी में भिंडी गोश्त। सहरी में ये भिंडी गोश्त जो है आप पराठों के साथ, बल वाले पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और बहुत ही बनाना आसान है। हमने सबसे पहले 3 चम्मच जो बड़े वाले होते हैं वो ऑयल के लिए हैं। अब इस ऑयल को हम लोग हल्का सा गर्म करके इसमें जो है भिंडी कट करके डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो के बराबर भिंडी थी, जिसे मैंने सुबह पहले ही वॉश करके ड्राई कर लिया था किसी कपड़े के ऊपर फैलाकर अच्छे से। जब ये अच्छे से फैलाकर हम लोग ड्राई कर चुके थे, फिर मैं इसको कट करके जो है वो अब ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और ऑयल में फ्राई हम लोगों ने इसको लाजमी करना है और बिल्कुल ही मीडियम सी फ्लेम पर करना है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये एकदम से जलना शुरू हो जाएगी और इसका जो बेसिक पर्पस है इसको फ्राई करने का वो बाकी नहीं रहेगा। और दूसरा नंबर पर इसका क्या होगा, जब जलना शुरू हो जाएगी तो फिर इसका टेस्ट भी कड़वाहट वाला हो जाएगा और कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसमें एक अच्छा सा कलर देने के लिए हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, ताकि भिंडी को एक अच्छा सा कलर आ जाए जब ये फ्राई हो। हम लोगों ने अब इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। और जब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी होगी तो इस तरह से इसकी कुछ कंडीशन होगी और मैं इसको अब चम्मच की मदद से अच्छे से ऑयल को ड्रेन करके इसमें से निकाल लूँगी। किसी अलग बर्तन में हम लोग इसको निकाल के रख लेंगे और बाकी की जो रेसिपी है वो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जब तक मैं इसे निकालती हूँ, अगर आप लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो डेली रूटीन में मिलती रहें। और ये हम लोगों की सारी जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी है और इसको सेपरेट एक बर्तन में हम लोग कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। इसका कलर मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसका कलर आएगा जब हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। अब इसी पैन में हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर मैंने और ऑयल किया है ऐड इसमें। बाकी जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो वाला बचा हुआ था। और इसको हम लोग गरम कर लेंगे और गरम करके इसमें एक बड़े साइज़ का जो प्याज है उसको हम लोग कट करके मोटा मोटा हम लोगों ने कट करना है, बहुत बारीक बारीक कट नहीं करना है। और वो इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट हम लोग प्याज जो है उसको पकाएंगे इसमें, सिर्फ तब तक के जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए हम लोग इसमें टमाटोज़ ऐड कर देंगे। टमाटोज़ भी हम लोगों ने फ्रेश लेने हैं और मोटे कटे हुए लेंगे हम लोग, बहुत बारीक हम लोग इन्हें नहीं कट करेंगे। और तकरीबन ये 2 से 3 जो हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटोज़ थे जो मैंने लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए। बेसिकली जो भिंडी है उसका जो हमारे ग्रेवी सी बनती है, जो मसाला बनता है हमारी फैमिलीज़ में, वो इसी तरह से प्याज और टमाटोज़ जो हैं वो खड़े खड़े से ही हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। आप लोग इस तरह से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। जब प्याज और टमाटोज़ अच्छे से भून जाएँ तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। मेरे पास बोनलेस चिकन था जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 प्याली के बराबर। हल्का सा साथ में हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि चिकन जो है वो भून भी जाए और प्याज जो है वो साथ भी ना लगे। जब अच्छे से प्याज भून जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं इस भिंडी को नहीं बनाऊँगी क्योंकि सुबह सहरी में खानी है। अगर हम लोग सहरी में स्पाइसी चीज़ खा लेंगे तो सारा दिन फिर प्याज का एहसास होता रहेगा। इसलिए इसमें अभी मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। चंद दाने मैं इसमें कलौंजी के ऐड करूँगी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे और मुफीद हैं, इसलिए हम लोग लाजमी ऐड करते हैं। तो मैंने कलौंजी ऐड कर दिया और इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भूनना शुरू हो जाएगा, इसकी भुनाई अच्छे से होना शुरू हो जाएगी, तो हम लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। ग्रीन चिलीज़ डालनी मुझे याद भूल गया था पहले, वो मैंने अब डाली हैं। और तकरीबन ये 3 जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है जो मैंने ज़रा भी इसमें डाला है। और अब हम लोग इसको भी साथ ही भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए और पानी खुश्क हो जाए
तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें फ्राई की हुई जो भिंडी थी वो ऐड कर देनी है। लेकिन उससे पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि भिंडी जो मसाला है वो अच्छे से भुना हुआ हो, उसमें पानी बिल्कुल बाकी ना बचा हो। पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। भिंडी को हम लोगों ने पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना, अदरवाइज़ ये दोबारा से वैसे ही लेसदार सी बन जाएगी। अब बहुत हल्के हाथों से हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है और 2 से 3 मिनट जो है हम लोग इसको इस तरह से पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। दम पर रखने का मकसद ये है कि भिंडी जो है वो अच्छे से सारे मसालों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले और जो फाइनल लुक है वो हमारे भिंडी गोश्त की कुछ इस तरह से है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।